जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़े, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। और ये तुम कभी कभी नहीं करते, रोज़ करते हो। और सच बोलो तो मैं भी करता हूँ। बट जब से मैंने खुद को डाउट करना छोड़ा है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं कर सकता मैं ये, जब से मैंने ये थिंकिंग, ये कॉन्सेप्ट छोड़ा है ना, लाइफ ही चेंज हो गई है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम सब ने एक ही जगह पर पैर रखा है, एक ही धरती पे पैर रखा है सब ने। जब किसी को ना खुद से ऊपर सोचो, ना किसी किसी को नीचे, सबको बराबर लेके चलो। जब भी तुम कोई काम करने से पहले खुद को डाउट कर लो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो काम वैसे भी नहीं हो पाएगा। समझो तो तुम, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तुम स्कूल में प्रेजेंटेशन देने गए हो, पूरी क्लास तुम्हें देख रही है। अगर तुम विजुअलाइज पहले से कर लो कि तुम फंबल होगे, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम कर नहीं पाओगे, तो वैसा एक्चुअली होगा। जैसा तुमने सोचा था उससे गंदा भी हो सकता है। बट अगर तुम ये सोचो कि क्या बड़ी बात है भाई, जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर हंस भी दे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर 100 ईयर्स 200 ईयर्स कौन याद रखेगा तुमने क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी, या फिर तुम पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो। नो वन इज़ गोइंग टू रिमेंबर। और जब तुम ये कॉन्सेप्ट एक बार अपने दिमाग में बिठा लो ना, ये प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, पूरी सब चीज़ों में लागू होती है। समझो तुम्हें एक दोस्त बनाना है, बट तुम जाने से पहले सोच रहे हो कि अगर मैं से उसको पूछूंगा कि मतलब वो पूछूंगा कि यार फुटबॉल खेलने चलेगा या फिर बाहर कॉफ़ी पीने चलेगा, तो वो तुम्हें मना कर देगा। तुम पहले से दिमाग में रखते हो, और तुम पूछते नहीं। अगर पूछते भी हो तो खबरा खबरा के पूछते हो। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि यार अगर ना भी बोलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कॉन्फिडेंस तुम कैरी नहीं कर पाते। तुम कुछ भी करो, तुम खुद को डाउट पहले करते हो। मैं भी पहले करता था खुद को डाउट, पर जब से करना बंद किया है ना, मज़ा भी आता है। समझो तुम स्कूल के असेंबली में तुम्हें पूछ रहे कि तुम करोगे कि नहीं, और तुम डायरेक्ट ना बोलते हो। तुम्हें करने का मन भी है, यू विश यू गो ऑन द स्टेज, स्पीक इन द माइक, बट तुम्हें डर बस इस चीज़ का है कि तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हें इस चीज़ का डर है कि तुम बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ शायद से फंबल हो जाए, तुम्हारी आवाज़ शायद से गिर जाए, और तुम परफेक्ट नहीं कर पाओगे। इस डर से कुछ करते नहीं हो, ना किसी को अप्रोच करते हो कि वो तुम्हें परफेक्ट ना समझ पाएगा, या फिर खुद को मतलब बहुत परफेक्ट दिखाने जाते हो तुम। शायद से मैं गेस कर रहा हूँ, शायद से ये कारण हो सकता है कि तुम इसलिए चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए तुम बाहर किसी को अप्रोच नहीं करते, या फिर इसलिए तुम खुद को डाउट करते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें सब परफेक्ट करना है। अगर तुम ये सोचोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ परफेक्ट है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद है, हम जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी फंक्शन कोई भी होता था हमारे घर में, बहुत लोग आते थे, तो हमें खाना मतलब लेके बांटना पड़ता था। और उसमें बहुत से लोगों से बात भी करनी पड़ती थी। खाना बांटते समय क्या आपको चाहिए, बहुत से लोग बात भी करते थे, क्या क्या वो बहुत इंटरेक्शन करना पड़ता है। मतलब खाना सर्व करना केटरिंग काइंड ऑफ है, बट घर के लोग करते हैं हमारे यहाँ की। तो उसमें मैंने कभी भाग नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। मुझे लगता था लोग क्या पूछ लेंगे, शायद मैं फंबल ना हो जाऊँ, और मैं बहुत नर्वस रहता था हमेशा से। खुद को हमेशा डाउट करता था कि नहीं यार, मुझसे अगर मैं समझो मैं दाल का हांडी लेके जा रहा हूँ, मुझसे गिर गया, बहुत सी चीज़ें मैं डाउट करता रहता था। बट एक दिन जब मैंने खुद को जब मैंने एक कॉन्फिडेंस मैंने कैरी किया टाइम के साथ,
एक एक 2 साल जब मैं फालतू चीज़ें सोचने चला गया, मतलब छोड़ दिया, एक कॉन्फिडेंस अंदर ही बिल्ड हुआ और खुद को मैंने डाउट करना छोड़ ही दिया कि क्या होगा। अगर समझो मैं दाल का वो लेके जा रहा हूँ, गिर भी गया, तो वो एक दिन लोगों को याद रहेगा, दूसरे दिन याद रहेगा, हमेशा थोड़ी ना याद रहेगा। टाइम के साथ लोग भूल जाएंगे। नो वन इज़ गोना रिमेंबर क्या हुआ क्या नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, लोगों को पूछ रहा हूँ कि दाल चाहिए कि नहीं, अगर मैं फंबल भी हो रहा हूँ तो भी क्या हुआ, मैं सीख रहा हूँ उससे कुछ। और यही सब सोच के बस एक दिन मैंने किया और करके मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ईजी था, मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं पहले भी केटरिंग कर सकता था, मैं लोगों को खाना खिला सकता था, लोगों से बात कर सकता था, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कर सकता था पहले भी, बट मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे डर था कि मैं परफेक्ट नहीं हो पाऊँगा। और शायद से तुम्हें भी यही डर है कि तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे। बस जब भी कोई काम करना, मतलब तुम कुछ भी काम करना चाहो, समझो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तुम, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो, या फिर तुम, मैंने जैसे बोला, केटरिंग करने ही जा रहे हो, या फिर कुछ भी जो तुमने पहले कभी नहीं किया, तुम करने जा रहे हो, ठीक है, खुद को डाउट करना बंद कर दो और पहले दिमाग से निकाल दो कि मुझे परफेक्ट होना है, क्योंकि परफेक्ट तुम कभी हो ही नहीं पाओगे। चाहे तुम लाख वीडियोस देख लो, लाख खुद पे काम कर लो, कुछ कुछ नहीं हो पाएगा। यू विल बी नेवर बी एबल टू बी परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। तुम गलतियाँ कर कर के सीखोगे, इसलिए खुद को डाउट करना छोड़ दो। एक दिमाग में एक माइंडसेट बिठा दो कि होगा ही क्या यार, क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे तुम पे, हंसने दो यार। जो लोग आज तुम्हारे तुम्हारे कमज़ोरी पे हंसते हैं ना, जब तुम कामयाब होगे ना, तो वही लोग आके तुमसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे कैसे किया, क्यों किया, कैसे किया, स्टेप्स हमें बताओ, ओपिनियन बोलो, एडवाइस दो। इसलिए लोगों के हंसना, लोग जब हंसते हैं ना, उसको इग्नोर करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे ऊपर भी बहुत से लोग हंसे हैं, पहले बुरा लगता था, पर अभी लगता है फ़र्क क्या पड़ता है। उनसे ज़्यादा हमको फ़र्क पड़ता है। जब भी लोग हंसते हैं ना, वो तो एक बार में हंस देते हैं और याद हम रखते हैं कि उसने हंसा था। वो 1 महीना हम रखते हैं, 2 महीना उसी दुख में रहते हैं कि एक बार क्लास में टीचर ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, क्लास में सबने हंस दिया, और वही दुख तुम्हें 1-2 महीना कैरी कर रहे हो। बट ना वो टीचर जिसने तुम्हारा मजाक बनाया, या फिर जो लोग तुम्हारे पास हंसे, वो लोग याद नहीं रखते। और तुम जब भी कोई चीज़ तुम्हें डर था कि तुम कर नहीं पाओगे, जैसे मैं अर्लियर बोला, जब तुम वो कर लोगे ना, किसी भी तरह से हक ला के भी तुम अगर प्रेजेंटेशन दे दो, या फिर हक ला के भी तुम असेंबली में चले जाए, फिर हक ला के भी तुम कैटरिंग कर लो, या फिर तुमसे दाल भी हो जाए, साफ वाफ कर लो, अगर इम्परफेक्टली भी तुम वो चीज़ कर लोगे ना, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो कितनी चीज़ ईजी है, और नेक्स्ट टाइम तुम फटाक से कर पाओगे, ना तुम्हें कोई डाउट होगा ना कुछ होगा। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो देखी है, यूट्यूब ने वीडियो पोस्ट की भी होगी कि नहीं, चैनल ने आया, मुझे नहीं लगता यूट्यूब इतना पुश करेगा। बट तब भी अगर जिन लोगों ने देखी है, मुझे नहीं लगता वापस तुम खुद को डाउट करोगे, मुझे नहीं लगता। और दैट्स इट। मैं वीडियो को मतलब और बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, बट वो वीडियो ही 2-3-4 घंटे की हो जाएगी, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए वीडियो, तो शॉर्ट में ही ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।